यहाँ पर मैं जैसा देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं आता है आपको, थ्योरेटिकल। भाई थ्योरेटिकल क्या चीज़ होता है? आप थ्योरेटिकल करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं कौन सा शॉर्टकट क्या हुआ है। 4 आंसर मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले यू हैव टू चेक योर स्टॉक प्रॉपर्ली, यानी आपका जो स्टॉक सिस्टम के अंदर शो कर रहा है और आपको वो आइटम नहीं मिल रहा है तो आपको अपने स्टोर के अंदर वो स्टॉक चेक करना। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो होने जा रहा है ढेर सारे क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। एंड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मोबाइल के अंदर पड़े हुए हैं और बहुत दिनों से आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा था। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसी वजह से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूँगा, बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ भाई ने सवाल किया हुआ है कि भाई एक बात बताओ, इंटरव्यू में इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर शो कर रहा है, प्रोडक्ट जो है सिस्टम के अंदर शो कर रहा है लेकिन वो आइटम हमारे पास नहीं है। अगर इंटरव्यूअर को इसका जवाब देना है तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? देखो भाई साहब, आपके लिए मैंने 4 आंसर जो है प्रिपेयर किया हुआ है। 4 आंसर मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले यू हैव टू चेक योर स्टॉक प्रॉपर्ली, यानी आपका जो स्टॉक सिस्टम के अंदर शो कर रहा है और आपको वो आइटम नहीं मिल रहा है तो आपको अपने स्टोर के अंदर वो स्टॉक चेक करना चाहिए। दूसरा, वो सेम आइटम डिस्प्ले के अंदर भी चेक करना चाहिए। हो सकता है कभी आपका बारकोड कभी मिस्टेक हो सकता हो तो इधर उधर बारकोड होने की वजह से आपका आइटम नहीं मिल रहा हो। दूसरा क्या चीज़ है, आपका स्टॉक हो सकता है कि रॉन्ग एंट्री हो गया हो सकता है मे बी आपने वो आइटम के बजाय कोई और आइटम एंट्री कर दिया है तो आपका इन्वेंट्री जो है रॉन्ग है, स्टॉक एंट्री जो है रॉन्ग है, इसी वजह से आपको आइटम मिलने में दिक्कत आ रही है। नंबर 3 पे मैं ये बताना चाहूँगा कि यू डिडंट रिसीव दैट आइटम फ्रॉम सप्लायर। मे बी हो सकता है कि आप वो आइटम सप्लायर से रिसीव नहीं किए हो और बाय मिस्टेक आपने वो आइटम इन्वेंट्री कर दिया, स्टॉक एंट्री कर दिया और आप जब उसका स्टॉक चेक करते हैं तो आइटम आपको नहीं मिल रहा है, आप आइटम फाइंड नहीं कर पा रहे, इसलिए कि वो सप्लायर से वो आइटम आया ही नहीं है और आपने गलती से उसको इन्वेंट्री में डाल दिया, स्टॉक को एंट्री कर दिया है। नंबर 4 ये हो सकता है कि दैट आइटम पंचेड विथ अदर बारकोड। हो सकता है कि वो आइटम जो कैशियर है, कैशियर का गलती होगा, उसने वो सेम, किसी कस्टमर ने क्या किया कि वो सेम आइटम 4 या 6 पीस या 1 दर्जन के लिए वो ख़रीद किया और सेम दूसरा आइटम भी उससे मिलता जुलता शक्ल का दूसरा आइटम भी खरीद किया, लेकिन उन दोनों के अंदर बारकोड अलग अलग डिफरेंट बारकोड था। तो उसने क्या किया कि एक ही बारकोड पर सारे आइटम को पंच कर दिया। तो वहाँ पर एक दिक्कत आपको क्या आएगी कि एक ही आइटम का जो स्टॉक होगा माइनस होगा, दूसरे वाले आइटम का स्टॉक बिल्कुल भी माइनस नहीं होगा। तो जब आप दूसरे वाला आइटम का स्टॉक चेक करेंगे तो आपको 12 पीसेज स्टॉक दिखाएगा और वहाँ पर आप उस आइटम को ढूंढेंगे, चूंकि वो आइटम तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है तो आइटम आपको मिल नहीं पाएगा। ये 4 आंसर जो है आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं और ईजिली आपको हो सकता है और आपका इंटरव्यूअर इस जवाब से सेटिस्फाई हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, भाई मेरा 1700 सैलरी बोला है स्टोर कीपर का सऊदी का। भाई 1700 में अगर आप बिगनर हो 1700 दे रहा है एक्सक्लूडिंग फूड एंड एकोमोडेशन, तो आपके लिए बेटर है। आप अगर एज ए बिगनर स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो, आपको आगे जा करके इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। आगे चलते हैं तो आगे एक क्वेश्चन है, भाई दुबई में कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब में स्कोप है या नहीं है? भाई कंप्यूटर ऑपरेटर में आप क्या काम करना चाहते हैं, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं? ऑपरेटर में बहुत सारा काम होता है, इन्वेंट्री का काम होता है, स्टोर कीपर का काम होता है, कैशियर का काम होता है और बाज़ दफ़ा जो 5 स्टार होटल होते हैं, 4 स्टार होटल होते हैं, उसमें भी इन्वेंट्री का काम होता है। तो डिपेंड करता है आपका फील्ड, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो वो आप डिस्क्राइब करें, उसके बाद इंशाल्लाह हो सकता है मैं कुछ आपको प्रॉपर जवाब दे सकूं। उसके बाद है माशाल्लाह, सर अल्लाह ताला आपको और आगे ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन, आपकी दुआ लग जाए और हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है पूरा हो जाए। उसके आगे चलते हैं तो कुछ क्वेश्चन और पढ़े हुए, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए बहुत दिनों से मैंने जवाब नहीं दिया। एक भाई पूछते हैं कि ब्रोदर, इंडियन रेलवे में सीनियर टाइम कीपर अप्लाई करना है, मेरे पास 12 पास है और मुझे गाइडलाइंस चाहिए कि 1 से 100 तक, मुझे गाइडलाइंस चाहिए 1 से 100 तक, कैसे मैं अप्लाई कर सकूं? देखो भाई, फ़िलहाल मैं यूएई के अंदर हूं तो यूएई से रिलेटेड आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं हो सकता है आपको आंसर दे सकूं, सेटिस्फाई कर सकूं, लेकिन इंडिया के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आप टाइम कीपर के अंदर मुझे जहां तक मुझे नॉलेज है कि टाइपिंग स्पीड का कुछ उसमें इशू नहीं होता है, आपका टाइपिंग नहीं देखा जाता है, डिपेंड करता है ओनली आपका हैंड राइटिंग अच्छा
अच्छा होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा आपका लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश के अंदर अच्छा होना चाहिए, तो ईजिली आप जॉब मिल जाता है आपको। बाकी टाइपिंग स्पीड उतना मैटर नहीं करता है मेरा ख्याल जहाँ तक। और बाकी इंडिया की बात है तो मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि इंडिया के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या सीन होता है। अच्छा, उसके आगे भाई किस सॉफ्टवेयर पर काम होता है प्लीज़ रिप्लाई। भाई ERP सॉफ्टवेयर पर काम होता है और आजकल बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आप ERP पे मेहनत करें, इंशाल्लाह सारे सॉफ्टवेयर समझ जाएंगे, या आप टैली पर मेहनत कर ले, अच्छा से पढ़ लें, इसलिए कि सारे उससे रिलेट करते हैं। टैली में आपको जो सप्लायर होता है उसको पार्टी बोलते हैं और अदर सॉफ्टवेयर में जो है सप्लायर के नाम से जाना जाता है। बस नाम थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन काम सबका सेम है। तो आप टैली अच्छा से पढ़ लें, सीख लें, समझ लें, आपको सारे सॉफ्टवेयर आप ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। उसके आगे भाई का क्वेश्चन है कि 10 फेल वालों को जॉब मिल सकती है। भाई 10 फेल वालों के लिए तो एक ही जॉब है, आप यहाँ पर आएँ और मजदूरी करें, लेबर का काम करें, या तो आपका किस्मत बहुत अच्छा है तो आप मॉल्स वगैरह में भी काम मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे मॉल्स हैं जो मतलब एजुकेशन नहीं देखते हैं, वो दे देते हैं बंदों को, लेकिन प्रोफेशनल जगह आपको काम नहीं मिलेगा। 10 फेल वाले जो बंदे हैं, या तो आप कम से कम 10th का सर्टिफिकेट ले लें फिर यहाँ पर आएँ, या तो आप यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको मशक्क़त परेशानी होगी, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत होगी। जिनके पास एजुकेशन नहीं, यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। तो आप जब वहाँ से, मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप जब इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया से ही अप्लाई करके अच्छी जगह पर आएँ, आपके लिए बेटर होगा। उसके आगे चलते हैं, टाइम कीपर में टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है भाई, पहले मैं बता चुका हूँ, मुझे जहाँ तक नॉलेज है। कुछ कंपनियाँ करती होंगी तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर नॉन मैट्रिक के लिए सेल्समैन का जॉब अलग नॉन मैट्रिक के लिए सेल्समैन का जॉब लग सकता है क्या? भाई मैं जॉब नहीं लगवाता हूँ, कितना बार बोल चुका हूँ मैं कि जॉब का कोई भी काम नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ या आपको एडवाइस दे सकता हूँ, या आपको जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो शेयर कर सकता हूँ। बाकी कोई जॉब वॉब का सीन नहीं है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ या कोई कंसल्टेंसी नहीं चलाता हूँ, या मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, मैं खुद ही एक जॉब करने वाला बंदा हूँ। उसके आगे चलते हैं, हमसे 1560 रुपये मांग रहा है सर। भाई पैसा वैसा नहीं दो किसी को, अगर बहुत जेन्युइन है, अपना है, समझ रहे हो क्यों किसी काम के लिए मांग रहा है तो भाई उसको पैसा दे दो, मुश्किल नहीं है। उसके आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मीन सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या? भाई सर्टिफिकेट रहेगा, दुनिया हर चीज़ पे किसी न किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स पे टिकी हुई है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कोरा कागज़ हैं, आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर, तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। सर मैंने BA MBA इकोनॉमिक किया, ओपन से रेगुलर नहीं किया, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, वहाँ पे DCA ओपन से, मुझे कंप्यूटर प्रैक्टिकल नहीं आता है, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम पास किया है, मुझे मिलेगा कोई जॉब? कंपनी गया वहाँ डिप्लोमा IT मांग रहा है। भाई देखो, अगर कंप्यूटर आपने सिर्फ यहाँ पर मैं जैसा देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं आता है आपको, थ्योरेटिकल, भाई थ्योरेटिकल क्या चीज़ होता है? आप थ्योरेटिकल करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। प्रैक्टिकल आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं कौन सा शॉर्टकट, जब तक आप किसी भी चीज़ पर प्रैक्टिस नहीं करते वो चीज़ आप प्रॉपर नहीं समझ सकते हो। चाहे आपको कितना भी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी वो चीज़ आप नहीं समझ सकते, उस चीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकते हो। आपको प्रैक्टिकली जो है कंप्यूटर ऑपरेट करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर कोई ऐसा कोर्स करें जो प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें सिखाएं, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी भी बहुत सारे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन जो क्वेश्चन बच गए हैं इन सारे क्वेश्चन को अलग वीडियो में मैं ऐड करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ भी क्वेश्चन एंड आंसर में आपको मुझे लगाओ कि सही नहीं बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और आपका और भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में, नए वीडियो में उन सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें ताकि बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।